नमो त्रिकालज्ञ। अरिहन्तणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवछायाणां नमो लोये सबसाहूणां एसो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि निवारिणे अव्ययोय महावीर्यतायिने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा सत्य क्या। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वितराग देवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। सीधे बैठ जाए सभी, रीढ़ की हड्डी को सीधे करें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए भ्रामरी प्राणायाम करना है। 3 बार करेंगे प्रयोग। भरे लंबा गहरा श्वास। हम्म। रिलैक्स हो जाए सभी, नॉर्मल श्वास चले। जैन श्रवण योग साधना के सेशंस हम लगभग अप्रैल से शुरू किए थे और आज हमारा अंतिम सेशन है, जिसके अंदर योग साधना करते हुए योगी को जो सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धि विमर्श की आज चर्चा है। तो विविध प्रकार की सिद्धियां कहो, लब्धियां कहो, रिद्धियां कहो, एक ही बात है। ये विशिष्ट शक्तियां हैं जो सामान्य इंसान के पास नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कि मानो एग्जाम्पल के कोई योगी अगर पानी में चलने लग जाए तो हमें लगे कि बहुत बड़ा चमत्कार है, अरे बहुत महान शक्तिशाली योगी कोई आ गए हैं, है ना। हमें ऐसे लगता है क्योंकि पृथ्वी पर चलना हर किसी के लिए संभव है, पर पानी पर चलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि योग साधना में व्यक्ति जब ध्यान में लीन होता है, एकाग्र हो जाता है, तो प्रकृति के सूक्ष्म नियम उसे समझ आने लगते हैं। जो नियम हम विक्षिप्त चित्त वाले हो, विक्षिप्त मन वाले हो, तब हमें ये नहीं समझ आते हैं। किंतु जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है तो प्रकृति के ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म नियम है, ये जब हमें पता चल जाते हैं तो जो ऐसे कार्य है जैसे पानी में चलना या हवा में उड़ना, ये सारी चीजें जो है ये उनके लिए संभव हो जाती है। तो एक्चुअल में देखो तो ये कोई मिरेकल नहीं है या ये कोई चमत्कार नहीं है। ये प्रकृति को गहराई से जानना जानना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर कोई मतलब देवी देवता की सहायता से या फिर और कोई विशिष्ट सुपर पावर के हेल्प से ऐसा कोई चमत्कार होता है, ऐसा नहीं है। योगी जो है अपनी साधना में जब एकाग्र हो जाता है तो वो इस यूनिवर्स के सारे सटल लॉज जो है उसको जान पाता है, और जानने के कारण वो जो है उसका प्रयोग कर पाता है। और हम जैसे जन सामान्य के लिए वो चमत्कार लगने लगते हैं। अब मानो हम मोबाइल के जनरेशन में है। अब हम मोबाइल के जनरेशन में जब इसकी खोज हुई होगी तो जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो खोजी लोग हैं, उन्होंने ये गहराई में जाना होगा ना कि शब्द गति करता है ना, वर्ड साउंड ट्रेवल्स करके। तो ये हमारे शास्त्रों में तो बात है ही कि शब्द को हम पुद्गल कहते हैं, और पुद्गल गति करता है, पुद्गल की गति है। और गति में सहायक जो है धर्मास्तिकाय है। ये सारी चीजें तो हम शास्त्रों से पढ़ते हैं। किंतु वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की होगी तब वो कितने एकाग्र हुए होंगे, कितनी गहराई में गए होंगे
तब जाके वो ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। तो ठीक वैसे ही ध्यान की गहराइयों में जब योगी जाता है, वो अपने अस्तित्व की तो खो है, साथ ही साथ में वो पूरी प्रकृति के जो नियम है वे भी उससे रूबरू हो जाते हैं, और वो समझने लगता है कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे पानी पर चला जाता है, कैसे शरीर को छोटा बड़ा किया जा सकता है, कैसे शरीर को अदृश्य किया जा सकता है, कैसे एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में परकाय प्रवेश किया जा सकता है। ये सारे जो सटल लॉज है, जो जो सूक्ष्म नियम है प्रकृति के, वे उसके ज्ञान में प्रकट हो जाते हैं, और उसे सब दिखने और जानने लगता है वो। और फिर उसका प्रयोग करने पर हमें लगता है कि कोई चमत्कारी बाबा आए हैं। राइट। तो आज हम उसी सिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पतंजलि योग में हमने जो अष्टांग योग लास्ट क्लास में देखा था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर अपने जैन शास्त्रों के हिसाब से भी मैं जो है लब्धियों के बारे में चर्चा करूंगी। तो जो 5 व्रत है, जो हम कहते हैं ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी सिद्धि होती है तब क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी ध्यान से सुनिए। अहिंसा सिद्ध होने पर पास आने वाला जो भी प्राणी है, हमारी ऑरा में जो भी आएगा, वो स्वाभाविक रूप से वैर को भूल जाएगा, वो सारे अंदर की क्रूरता को भूल जाएगा, और वह स्वयं भी वहां शांति का अनुभव करेगा, और वो उसी ऑरा में ऐसे मैग्नेट की तरह चिपक जाएगा, यानी उसको वहां से जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर उसको अच्छा महसूस होगा। है ना, कोई कोई लोगों के पास जाते हैं, हमें उनके पास बैठना, उनसे बात करना हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि उनका ऑरा प्योर होता है। तो अहिंसा की सिद्धि होती है तो हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर, वैर भावना भूलकर शांत हो जाते हैं। ये अहिंसा की सिद्धि है। फिर दूसरे में सत्य की सिद्धि होने पर कहते हैं कि योगी के मुख से निकला हुआ हर वचन सत्य हो जाता है, साधक की वाणी अमोघ हो जाती है, यानी उसने जो भी शब्द कहा, अचूक जो है उसकी पूर्णाहुति होगी। ये वचन की सिद्धि जो है उसे प्राप्त हो जाएगी, और ये सत्य व्रत की सिद्धि है। तीसरे में बताया कि अचौर्य व्रत की जब सिद्धि हो जाती है, यानी उसको जब हम पूरी तरह से पालने में सक्षम हो जाते हैं, और हमारा जो आचरण है वह जब सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कहते हैं कि धन संपत्ति आदि अनायास ही स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी उसकी खोज में जाना नहीं पड़ता है, जितना भी वैभव आदि है वह स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। कहते ब्रह्मचर्य जब सिद्ध हो जाता है तो वीर्य का लाभ होता है, विशिष्ट शक्ति जो है शरीर में केंद्रित हो जाती है, और वह शक्ति जो है आत्म साधना में उपयोगी हो जाती है। पांचवे अपरिग्रह व्रत के सिद्ध होने से जन्मांतर का ज्ञान होता है, यानी पूर्व जन्मों का ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। तो ये जो है पांचों यम कहो या अपने 5 व्रत, महाव्रत, अनुव्रत कहो, ये इनकी सिद्धियां हैं। फिर कहते हैं कि आगे जब नियमों की बात आई तो उसमें सबसे पहले नियम था शौच। शौच यानी अंतकरण की शुद्धि, बाह्य शुद्धि। तो जब शुद्धि होती है तो उसमें आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता खिलती है, ये उसकी सिद्धि है। संतोष सिद्ध होता है तब जीव शांत परम सुख को अनुभव करता है, संतुष्टि का भाव अनुभव करता है, क्योंकि हमें परेशान हमारी तृष्णा कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। जब हमारे अंदर संतोष सिद्ध हो गया तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं, कोई तृष्णा और रहती नहीं है। फिर तीसरे में कहते हैं कि तब जब सिद्ध हो जाता है तो विशिष्ट अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो सिद्धियां प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाली हूँ। फिर चौथे में स्वाध्याय है। स्वाध्याय जब सिद्ध हो जाता है तो जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, यानी आत्मा आत्मा के दर्शन कर लेती है, ये स्वाध्याय की सिद्धि है। और अंत में ईश्वर प्रणिधान, यानी परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में तल्लीनता का गुण खिलता है, और समाधि की ओर आत्मा बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है नियमों की सिद्धि है। फिर कहते हैं कि आसन की सिद्धि, तो बोले शरीर पर विजय प्राप्त होती है, शीत उष्ण आदि परिसरों को सहन करने की क्षमता खिलती है, भूख प्यास नींद इन सब पर विजय प्राप्त करता है, जो भी काया को विजय कर लेता है आसन के द्वारा। फिर कहते हैं कि प्राणायाम की सिद्धि, तो कहते हैं कि प्राणों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। फिर प्रत्याहार की सिद्धि, तो बोले इंद्रियों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेता है। और धारणा ध्यान और समाधि की सिद्धि, यानी परमानंद की अनुभूति, और वो भी अनंत काल तक, क्योंकि जो भी जीव समाधि में चला जाता है फिर वो वापस संसार के झमेले में रिटर्न नहीं आता है, तो वो अनंत काल तक परम सुख का अनुभव करते रहता है। ये जो है सिद्धि है। तो ये इस प्रकार अष्टांग योग की सिद्धि की हमने चर्चा की। अब कहते हैं कि हमारे जैन शास्त्रों में गणधर देव जो है वे सबसे ऊंचे श्रेणी के साधु है ना, छद्मस्तु में।
केवलियों को तो सब कुछ सिद्ध हो गया है, किंतु केवल ज्ञान से पूर्व में जो है तो गणधर प्रभु है, और गणधर प्रभुओं के जो है 8 प्रकार की जो है रिद्धियां होती है। वे 8 प्रकार की रिद्धियां कहाँ कहाँ हमें मिलती है? तिलोई पन्नति, श्रुत सागर, तत्वात् प्रीति, आवश्यक निर्युक्ति, षटखंडागम, धवला टीका, विद्यानुशासन, विशेष आवश्यक भाष्य इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है। प्रवचन सारोद्धार, ऐसे कई सारे ग्रंथ है जिनमें सिद्धियों की बात आती है। उपाध्याय यशो विजय जी, शुभचंद्र जी, हेमचंद्र जी, हरिभद्र जी, जिन्होंने जिन्होंने भी योग विषय ग्रंथ रचे हैं, उन सभी ने अपने अपने ग्रंथों में सिद्धियों का जो है विवरण दिया है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में जो है गणधर भगवंतों की रिद्धियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ऊंचे चतमस्त जीव वही है, और उनको जितनी भी रिद्धियां है वो सारी प्राप्त है, यानी कुछ भी शेष नहीं है। तो जब गणधर भगवंतों की रिद्धियों की बात करेंगे तो सारी रिद्धियों की चर्चा आ जाएगी, है ना। तो रिद्धि कहो, लब्धि कहो, सिद्धि कहो, ये सब सिनोनिमस है ना, ये सब निकट निकट एक ही अर्थ वाले शब्द है। तो गणधरों की 8 रिद्धियों में सबसे पहली है बुद्धि, दूसरी है क्रिया, तीसरी विक्रिया, चौथी है तप, पांचवी है बल, छठी है औषधि, सातवीं है रस, और आठवीं है क्षिति। अब ये एक एक रिद्धि की विशेष विशेष और भी मतलब सब डिविजन्स है, यानी इनके और भी उत्तर भेद है। तो बुद्धि की जो रिद्धि है वो 18 प्रकार से है, और वो 18 प्रकार की बुद्धि की रिद्धियां इस प्रकार है। सबसे पहले बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है केवल ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, तो जिसमें पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान ओपन हो जाता है। दूसरे नंबर में मन पर्याय है, तो जिसमें मनोगत भावों को जानने का ज्ञान, ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। अवधि ज्ञान में त्रैकालिक रूपी पदार्थों का एक अवधि तक जानने का, एक सीमा तक जानने का जो है ज्ञान। फिर चौथे में बीज बुद्धि, ये बीज बुद्धि जो है एक बीज रूप पद को ग्रहण करके अनेक पदों और अनेक अर्थों का ज्ञान कर लेती है। जैसे गणधरों को तीर्थंकर केवल 3 पद देते हैं ना, जिसको हम त्रिपदी कहते हैं, और त्रिपदी से वे द्वादशांग की रचना कर लेते हैं। तो ये बीज बुद्धि है उनके पास, इसीलिए जैसे एक बीज बोने पर कितने फल आते हैं, बहुत सारे फल आते हैं ना, तो ठीक वैसे ही एक शब्द जो है वो बीज रूप है। और बीज बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको जब एक शब्द दिया जाता है तो उससे वे अनेक शब्द और उनके अर्थ का ज्ञान पा लेते हैं। फिर 5 नंबर में आता है कोष्टक बुद्धि, जिसमें गुरु मुख से सुना हुआ, पढ़ा हुआ और याद किया हुआ, है ना, श्रवित पठित और स्मृत ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता है ना, अपनी बुद्धि में। उसको कोष्टक बुद्धि कहते हैं, यानी जो भी वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर जो भी याद किया जाता है वो हमेशा के लिए उनके बुद्धि में जो है जैसे हम लॉकर में सारी चीजें भर देते हैं ना, वैसे कोष्ठ बुद्धि, यानी जिनके बुद्धि में वो हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाती है। फिर छठे नंबर में रिद्धि है पदानुसारी, एक पद से पूरे श्लोक को जान लेना। सातवें में सभिन्न स्रोत, प्रत्येक अंग से सुनने की क्षमता, सभी इंद्रियों द्वारा एक दूसरे का कार्य करना, यानी आंखों से हम देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, किंतु ये सभिन्न स्रोत रिद्धि जिसके प्रकट हो जाती है, वह आंखों का कार्य कानों से करेगा, कानों का कार्य नाक से भी कर सकता है। मतलब ये इंद्रियों के जो विषय है वो एक एक ही इंद्रिय से बंधा हुआ नहीं रहेगा, वो हर इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम ले सकता है। इस प्रकार की शक्ति उसमें प्रकट हो जाती है, और कहते हैं कि शरीर के प्रत्येक अंग से सुनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, यानी पूरा शरीर कान हो जाता है। फिर कहते हैं दूर स्वादित्व, यानी संख्यात योजन दूर से विविध रस को जान लेने की क्षमता, यानी हम तो तभी रस का ज्ञान प्राप्त करते जो हमारे जीभ के ऊपर आकर हम टेस्ट जिसको कर पाए, किंतु दूर स्वादित्व वाले व्यक्ति को संख्यात योजन दूर से भी रसों का ज्ञान हो जाता है। दूरदर्शित्व वाले को दूर में संख्यात योजन दूर स्थित द्रव्यों को वो देख पाता है। दूर स्पर्शित्व रिद्धि से वो 8 स्पर्शों का ज्ञान जो है प्राप्त कर लेता है संख्यात योजन दूर तक। जबकि हम तो स्पर्श करने पर ही बोल सकते हैं कि ये गर्म है, कि ठंडा है, या ये रूक्ष्ण है, कि स्निग्ध है, या जो भी है, किंतु दूर स्पर्शित्व वाले जो योगी है उन्हें पता चल जाता है। फिर दूर घ्राणत्व, यानी संख्यात योजन दूर से गंधों को जान लेने की क्षमता। दूर श्रवणत्व, यानी कितने ही संख्यात योजन दूर स्थित मनुष्य, तिर्यंच आदि के अक्षर अनक्षर रूप शब्दों को सुनने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। फिर दश पूर्वित्व,
मुनियों के 10 पूर्व पढ़ने में 500 महाविद्या और 700 लघु विद्याओं के देवता आकर आज्ञा मांगते हैं। यानी जिन मुनि को 10 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है, उनकी सेवा में विद्या देविया और जो है लघु विद्या देविया आदि जो है उनकी सेवा में उनकी आज्ञा मांगते हैं। तो ऐसे जितेंद्र मुनि जो होते हैं, उनको ऐसी विद्याएं प्राप्त हो जाती है और विद्याधर श्रमण अभिन्न दर्श पूर्वी कहलाते हैं, है ना। क्योंकि वे इन इच्छाओं का मतलब क्या बोलते, देवी देवता उनकी सेवा करने के लिए तत्पर भी है, फिर भी वे उनकी सेवा नहीं लेते, है ना। ऐसी इच्छा नहीं होती उनकी, उन विद्याओं का प्रयोग नहीं करते, वे जितेंद्रिय हो जाते हैं ना, इसलिए वे अभिन्न दश पूर्वी कहलाते हैं। फिर 14 पूर्वित्व, यानी संपूर्ण श्रुत में पारंगतता, ऐसी बुद्धि कि जिसके अंदर पूरा संपूर्ण 14 पूर्व को धारण करने की क्षमता हो। फिर अष्टांग महानिमित्त, अब ये अष्टांग महानिमित्त है ना, निमित्त जिसको हम नैमित्तिक शास्त्र कहते हैं, जो निमित्त से हम अनुमान कर पाए कि अच्छा ऐसा है तो इसका मतलब वैसा होगा। तो ये 8 निमित्त शास्त्र है। नभ शास्त्र यानी आकाश संबंधी, भौम यानी पृथ्वी संबंधी, अंग यानी शरीर के अंग प्रत्यंग देखकर, स्वर यानी हमारे सूर्य स्वर, चंद्र स्वर इत्यादि स्वर द्वारा, व्यंजन यानी शरीर के अंदर जो भी तिल मसा वगैरह होते हैं उस हिसाब से, लक्षण यानी शरीर के जो लक्षण है उस लक्षण के अनुमान से, चिन्ह यानी कोई भी चिन्ह देखते हुए अनुमान कर सकते हैं, और स्वप्न चिन्ह में आएगा जैसे किसी पशु की बोली सुन ली या किस दिशा से कुछ हुआ, ऐसे मतलब अनुमान करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बिल्ली गई तो अब हमारा काम नहीं होगा, तो कोई ना कोई चिन्ह के रूप से हम जो है अनुमान कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि स्वप्न, स्वप्न के माध्यम से भी भविष्य में क्या होने वाला होता है वो भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार 8 निमित्त का जो ज्ञान है वो प्राप्त करने की कुशलता जो है अष्टांग निमित्त की सिद्धि होने पर प्राप्त हो जाता है। फिर 16वें में प्राज्ञ श्रवण जो है वे अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों से अति सूक्ष्म विषय का निरूपण करने में कुशलता, यानी 14 पूर्व नहीं भी पढ़ा हो ना उन्होंने पूरी तरह से, फिर भी वे सूक्ष्म विषय को भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में समझा सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते, ऐसी प्रज्ञा वाले श्रमण होते हैं। जिन ये 4 प्रकार की बुद्धि के आधार पर होता है। और वे बुद्धि के भेद तो हमने मति ज्ञान में देखे थे, औत्पातिकी, वैनेयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी। ये 4 बुद्धियां जब खिल जाती है तो फिर बिना पढ़े हुए भी कोई भी शास्त्र उठाकर अगर पढ़ने शुरू करे तो सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। फिर प्रत्येक बुद्धि यानी गुरु के उपदेश के बिना ही कर्मों के क्षयक्षम से जो सम्यक ज्ञान और तप में प्रगति से प्राप्त हो जाता है, प्रत्येक बुद्ध, और वादित्व यानी वाद विवाद द्वारा विपक्ष को निरुत्तर करने की क्षमता प्रकट हो जाती है, यानी कोई भी उनको बोलने में बात करने में हरा नहीं सकता है। तो ऐसे वादित्व जब खुल जाता है, ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वह जो है विपक्ष को निरुत्तर कर देता है। ये बुद्धि की 18 रिद्धियां थी। फिर कहती ये 18 रिद्धियां गंधर्व भवन के पास होती है। फिर आगे विक्रिया, जो विक्रिया है उसके 11 प्रकार की रिद्धि है। विक्रिया यानी शरीर से विविध विविध क्रिया कर पाना, है ना। तो सबसे पहले है अनिमा, अनिमा यानी शरीर शरीर को अणु की भांति छोटा सूक्ष्म बना देना। महिमा यानी शरीर को मेरु के भांति बड़ा बनाना, इतना बड़ा शरीर को लंबा चौड़ा कर सकते हैं। लघिमा यानी शरीर को वायु से भी लघु कर देना, हल्का। गरिमा यानी शरीर को वज्र से भी अधिक भारी बना देना। प्राप्ति, भूमि पर खड़े रहकर भी अंगुली से ही मेरु, सूर्य, चंद्र आदि को छूने का सामर्थ्य आ जाता है। प्राकाम्य, जल के समान पृथ्वी पर भी उन्मज्जन निमज्जन क्रिया कर पाता है, यानी जल में हम क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो जिसको प्राकाम्य सिद्धि हो जाती है वे पृथ्वी पर भी डुबकी लगाते हैं और उसमें से निकल पाते हैं। इस प्रकार की सिद्धि है ये। फिर कहते हैं कि पक्षी के समान जल में गमन भी कर पाते हैं, यानी जैसे पक्षी पानी में चल पाता है वैसे योगी भी पानी में चल पाता है, ये प्राकाम्य रिद्धि है। फिर कहते हैं ईशित्व, यानी समस्त जगत पर ईश्वरत्व यानी प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। वशित्व यानी पूरे जीवों को वश में करने की क्षमता है। फिर कहते हैं कि अप्रतिघात, यानी शैल यानी पर्वत, शिला, पत्थर, वृक्ष आदि के मध्य से होकर गमन करने की क्षमता। कोई भी जो भी आड़ होती है ना, जैसे पर्वत आड़ में आ गया या कोई दीवार आड़ में आ गई, तो उसके अंदर से भी वो गमन करे, उसके बीच में से भी वो निकल जाएंगे, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है अप्रतिघात में।
फिर अंतर्धान यानी योगी जो है अदृश्य होने की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। और काम रूपित्व यानी एक साथ अनेक शरीर को निर्माण कर पाए ऐसी क्षमता उसके अंदर प्रकट होती है, ये काम रूपित्व है। तो इस प्रकार ये विक्रिया की जो है 11 प्रकार की रिद्धियां थी। अब क्रिया, क्रिया रूपी जो रिद्धि है उसकी दो भेद है। पहला है चारण और दूसरा है आकाशगामित्व। तो चारण रिद्धि वाले यानी चारण मुनि जो है, चारण यानी चरण करने वाले यानी हलन चलन विहार करने वाले। तो ये चारण मुनि जो है किस किस पर चारण कर सकते हैं? तो कहते हैं कि जल चारण यानी जल का एक जीवों को कष्ट दिए बिना ही पानी के ऊपर से या समुद्र के ऊपर से दौड़ के जा सकते हैं, ऐसी क्षमता आती है। जंगाचारण यानी 4 अंगुल पृथ्वी से ऊपर अधर जंगा को मोड़े बिना ही आकाश गमन करने की क्षमता। फलाचारण यानी फलों में रहने वाले जीवों की विराधना किए बगैर फलों के ऊपर दौड़ लगाना। पुष्पाचरण यानी फूलों में रहने वाले जीवों को कष्ट दिए बगैर ही उनके ऊपर दौड़ लगाना, पुष्पाचारण हुआ। और फिर पत्राचारण, तो पत्तों में रहने वाले जीवों की विराधना किए बगैर पत्तों के ऊपर से भी गमन कर सकते हैं। अग्निशिखाचारण यानी अग्नि के जो फ्लेम्स है, अग्निशिखाओं के ऊपर भी अग्नि का एक जीवों को कष्ट दिए बगैर उसके ऊपर से गमन करना। मकड़ी तंतु चारण यानी मकड़ी की जो तंतु यानी स्पाइडर नेट्स जो है उस तंतुओं के ऊपर भी चलने की क्षमता बिना जीव को हानि पहुंचाए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि चारण रिद्धि कब प्राप्त होती है? तो जो पाप क्रिया निरोध में संयम में जो कुशल हो जाते हैं वे मुनि जो है चारण मुनि हो जाते हैं, यानी वे किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं और पापाचारण नहीं करते हैं। वैसे मुनियों का जब ये संयम जीवन सिद्ध हो जाता है तो उनको ये चारण लब्धि प्राप्त होती है। फिर दूसरे में है आकाशगामित्व, जिसमें आकाश में आने जाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कहते हैं कि अब गणधर भगवंतों की ये क्रिया की 2 रिद्धियां हुई। फिर अब कहते हैं कि तप से संबंधित 7 रिद्धियां होती है उनके पास। तो पहला है घोर तप। घोर तप की जो रिद्धि है वह इस प्रकार है कि सिंह, व्याघ्र, चीता आदि दुष्ट प्राणियों से और हिंसक प्राणियों से युक्त गुफा, वन आदि स्थान, भयानक शमशान, तीव्र आतप, शीत आदि की बाधा होने पर भी सहज रूप से वे सहन कर पाते। यानी ऐसे हिंसक पशु भी हो या तीव्र शीत या उष्ण का उपसर्ग भी हो तो भी वे सहज रूप से उसको पार कर लेते हैं। फिर महातप जब सिद्ध होता है तो वे पक्ष, मास, 6 मास, 1 वर्ष तक उपवास करने की शक्ति प्रकट होती है। उग्र तप, जिसके अंदर साधु होने के पश्चात से ही 1 उपवास, फिर पारणा, फिर 2 उपवास, फिर पारणा, फिर 3 उपवास, ऐसा जीवन पर्यंत तक उपवास के क्रम को बढ़ाते जाते हैं। ऐसा उग्र तप है। और भी विविध बहुत सारे तप है जो उग्र तप की श्रेणी में आते हैं। फिर दीप्त तप यानी शरीर से बाहर सूर्य जैसी कांति का निकलना। तो है ना, जिनके तप जब सिद्ध हो जाता है तो सूर्य की रश्मियों की तरह उनके शरीर से भी जो है प्रकाश निकलता है। फिर तप्त तप यानी तपे हुए लोह पिंड पर गिरी हुई जल की बूंद की तरह आहार ग्रहण करते हुए आहार का पता न लग पाना, यानी आहार का पच जाना। जैसे कोई तवे के ऊपर अगर हम एक बूंद, गर्म तवे पे एक बूंद पानी डाले तो पानी कैसे 1 सेकंड में धुआं हो जाता है, ठीक वैसे ही उनके शरीर में भोजन जो है ऐसे पच जाता है तप्त तप में। फिर घोर तप या अघोर तप है ब्रह्मचारित्व, जिसके अंदर कठिन परिस्थितियां होने पर भी अखंड ब्रह्मचारी रह जाते हैं। जैसे कि स्थूलिभद्र का आता है मैं उदाहरण, जिसमें उनको विविध प्रकार से प्रलोभन किए गए फिर भी वे अखंड ब्रह्मचारी रह पाए। तो ये घोर गुण जो है उससे सिद्ध होता है। फिर घोर पराक्रम, मुनियों को देखकर भूत, प्रेत, राक्षस आदि स्वयं डर जाते हैं। तो ये घोर पराक्रम की रिद्धि है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की रिद्धियां जो है तप से प्राप्त होती है और ये गणधर भगवंत को उपलब्ध होती है। फिर कहते हैं कि बल, बल की 3 रिद्धियां है, मन बल, वचन बल और काय बल। मन बल में अंतर मुहूर्त के अंदर संपूर्ण श्रुत का चिंतन करने की क्षमता, और वचन बल में अंतर मुहूर्त में संपूर्ण श्रुत को पाठ करने की क्षमता सिद्ध हो जाती है। और काय बल में महीनों तक एक ही आसन में स्थिर रहने की क्षमता तथा अंगुली के अग्रभाग से तीनों लोकों को उठाकर
दूसरी जगह रखने जितना सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा कायबल प्रकट होता है। फिर कहते हैं कि औषध संबंधी 8 रिद्धियां हैं। आमशौषधि, योगी के स्पर्श से प्राणी को निरोग हो जाना, यानी ये जो अभी 8 रिद्धियां हैं, ये सारी बीमारियों को ठीक करने की रिद्धियां हैं, जिसमें सबसे पहले योगी जो है अपना स्पर्श करे तो निरोगी मतलब रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है। फिर दूसरे में है श्वेशलौषधि, योगी की लार, कफ, आंखों का मैल या नाक का मैल जो है उससे जीवों का रोग नाश हो जाता है। फिर जलौषधि यानी योगी के स्वेद, पसीने आदि से रोगियों का रोग दूर होता है। मल औषधि, योगी के जीवा, होठ, दांत, कान आदि का जो मैल है उससे जीवों के समस्त रोग नाश होते हैं। विप्रौषधि, योगी के मूत्र, विष्ठा आदि भी जीवों के भयानक रोगों का नाश करने की क्षमता रखती है। फिर कहते हैं कि सत्रौषधि, योगी के स्पर्श किए हुए जल व वायु तथा रोम और नख आदि से व्याधि का ठीक हो जाना, यानी कोई योगी अगर पानी के अंदर अंगुली रख दे तो वो पानी दवाई बन जाती है और बीमारी ठीक हो जाती है, तो इस प्रकार की शक्ति। फिर मुख निर्विष, योगी के वचन मात्र से विष आदि जो है निकल जाना और अन्न आदि निर्विष हो जाना। दृष्टि निर्विष, यानी खाली योगी के देखने मात्र से भी विष का जो है विष का पावर जो है समाप्त हो जाना। तो ऐसी सारी औषधि संबंधी रिद्धियां है। कहते हैं कि ये सारी रिद्धियां गणधर भगवंत को होती है। गणधर भगवंत के शरीर से निकलने वाला जो भी मैल है ना, पसीना, मल, मूत्र जो भी है, सब कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले हैं, जो अनेक रोगों को ठीक करने की शक्ति रखती है। तो ऐसे कैसे संभव होता है? तो गहराई से जब हम सोचते हैं तो जब हम स्पिरिचुअल साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर का जो हार्मोन सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, और जो भी चीजें सेक्रीट होती है बॉडी में से वो सारे अलग ही केमिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं, और उसकी वजह से जो है शरीर से जो भी विसर्जन होता है वो सारा भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला होता है। फिर कहते हैं कि योगियों को रस संबंधी 6 रिद्धि प्राप्त होती है। उसमें पहला है आशीर्विष, योगी द्वारा किसी प्राणी को मर जाओ ऐसे कहने पर प्राणी के तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। फिर दृष्टि विष, यानी कोई क्रोधित मुनि किसी प्राणी को देखे तो उसी समय उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। क्षीरा रस, यानी योगी के हाथ आए हुए निरस भोजन एवं वाणी भी मधुर हो जाती है। मध्वास्रवी, वाणी व भोजन मधु के समान यानी हनी के जितनी मीठी हो जाती है। सर्पीरास्रवी, यानी वाणी व भोजन जो है घी समान स्निग्ध हो जाती है। अमृत स्रावी, यानी वाणी तथा भोजन अमृत समान विशुद्ध निर्मल हो जाती है। तो ये जो है रस संबंधी 6 रिद्धि है। फिर क्षेत्र संबंधी 2 रिद्धि है। अक्षिण्ण महानस रिद्धि पहली है, उसमें मुनियों के द्वारा किसी के घर से भोजन करने पर या भोजन लाने पर उस व्यक्ति के घर में भोजन खत्म नहीं होता है, यानी उसकी कमी नहीं आती है, जितना उसको आवश्यक है वो जो है उसको प्राप्त होते रहता है। जैसे कि गौतम स्वामी ने 1500 तापस को खीर का भोजन करवाया था, तो उसमें अपना अंगूठा डाला, तो अंगूठा के प्रताप से क्या हुआ कि उस पात्रे में खीर है ना, तो भोजन समाप्त ही नहीं होता है इस रिद्धि से। और अक्षिण महालय, यानी मुनि अगर किसी स्थान पर निवास करता है तो उस स्थान पर रहने हुए जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट है, वो सारे चले जाते हैं और वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि वहां पर देव, मनुष्य, तिर्यंच बाधा रहित आराम से वहां पर अनुकूल रूप से वहां पर विराजमान हो सकते हैं। ऐसे मतलब अक्षिण मालय शक्ति है। तो ये अक्षिण मानस और अक्षिण मालय ये क्षेत्र संबंधी रिद्धि है, यानी जो पहला जो है वो भोजन समाप्त नहीं होता है, और दूसरा जो है वो स्थान की शुद्धि और पवित्रता को बढ़ा देता है। तो ये बुद्धि संबंधी 18, क्रिया संबंधी 2, विक्रिया संबंधी 11, तप संबंधी 7, बल संबंधी 3, औषधि संबंधी 8, रस संबंधी 6 और क्षेत्र संबंधी 2, कुल मिलाकर 57 रिद्धियों की चर्चा की हमने। ये सारी रिद्धियां जो है गंधर्व भगवंत को होती है, और जो भी विशिष्ट योगी योग साधना करता है उन योगियों के पास भी ऐसी क्षमताएं होती है। सिद्धियां जो है योग मार्ग के पथिक को क्रमशः ही प्राप्त होती है
है ना। जैसे जैसे वो साधना में आगे बढ़ता है, क्रम से जो है ये सिद्धियां प्राप्त होते रहती है। इन्हें पाने पर योगियों के अपनी दैनिक आवश्यकताएं की पूर्ति तो हो ही जाती है, उन्हें दूसरों पर आश्रित होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और फिर कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे जन कल्याण हेतु भी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सिद्धियां प्राप्त होने पर योग साधना के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किंतु साधना का लक्ष्य ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमारी साधना तो मुक्ति है, हम तो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। तो इसीलिए जैन परंपरा में ये रिद्धि और सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगियों को विशेष उपदेश दिया गया है कि वे अनासक्त रहे, इनसे मोहित न हो जाए, मार्ग न भटक जाए। है ना, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं इन रिद्धियों से मोहित जो भी हो जाएगा वो भटक जाएगा, इसे मोहित नहीं होना है। दशवैकालिक सूत्र में आता है रिद्धि गारव नहीं करना, यानी रिद्धियों को अगर कोई मुनि प्राप्त करता है तो उसके लिए गर्व नहीं करना है। समाधि ही हमारी साधना का चरम लक्ष्य है, यानी हम अंततः मुक्त हो जाए, समाधि में लीन हो जाए सदा सदा के लिए, यही योग साधना का चरम लक्ष्य है। ये सारी शक्तियां तो ऐसे ही फल स्वरूप मिलती है साधना के, पर इसके प्रति न तो ध्यान देना है और ना ही इसमें आसक्त होना है, ये योगियों को जो है गाइडेंस दी गई है। तो इस प्रकार से हमारी जो है ये योग सिद्धियां यानी सिद्धि विमर्श का जो ये सेशन था ये पूरा होता है। मैंने संक्षेप में रिद्धियां सिद्धियां बताई है। आप वापस जब इस वीडियो को सुनोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एक बार सुनने से नहीं भी आ सके। तो सुनिएगा सभी, और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे बताइएगा। तो आज हमारा जो है ये जैन श्रवण योग साधना का जो है ये सेशन पूरा हो रहा है। जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कोई भी उत्सूत्र हो गई हो तो उसके लिए त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। तो हमारा सेशन यहाँ पूरा होता है। जिनको भी कोई भी डाउट्स है कृपया अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नबी साध्वी जी बोल रहे धर्म लाभ। साध्वी जी, मतलब एक क्वेश्चन जो अभी जो आई थिंक एक भी बताए सामने वाले पशु की या किसी हो सकते ये सिद्धि आप, तो उनका आयुष्य कर्म बीच में नहीं आएगा? जैन भाई मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे आपका प्रश्न नहीं सुनाई दे रहा है, हाँ वापस हाँ, बोलिए। या या रिपीट करता हूँ कि एक आपने जो सिद्धि बताई कि वो सिद्धि से आप सामने वाले को मरण मीन्स मरण के द्वार तक पहुंचा सकते हैं, बराबर है? हाँ हाँ तो हाँ उनका हाँ। आयुष्य कर्म बीच में नहीं आता है? नहीं, वो उनका निमित्त बनता है, ऐसा होता है ना अच्छा। हमारे हाँ हाँ। हमारे भी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमारे घात होती है, फिर है ना कोई निमित्त हम्म। मिलता है तो घात टल भी जाती है, और कभी ऐसा निमित्त मिलता है तो घात होने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो ये वैसी बात होती है। बाह्य कारण कुछ भी हो सकता है, वास्तविक कारण तो व्यक्ति के कर्म ही है। कर्म है, बराबर है, यह हाँ राइट। हाँ। और दूसरा एक क्वेश्चन है आगे के एक सेशन में कि कुंभक साधना के साथ आपने बताया कि मीन्स मंत्र साधना और आप वेद ज्ञान का करते रहने की साधना सा, बट मीन्स वो पॉसिबल बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कुंभक में ही एक्चुअली वो साधना में ही अटक जाते हैं हम लोग, उसको भी लंबे टाइम तक रखना डिफिकल्ट, तो उसके साथ ये एडिशनल वेद ज्ञान और वो मंत्र साधना करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम जैसे अभी मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन भटकते रहता है, ठीक है, वो एक हम्म। जगह पर एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्वास के साथ में जाप करना है, तो दीर्घ श्वास जो लेगा उसका मन कम भटकेगा। और जो कुंभक की साधना के साथ अगर मंत्र जाप करता है, यानी श्वास को रोकेगा और फिर मन हम्म। में जो है नमोकार मंत्र बोलेगा, तो एक हम्म। नौकार होगी या मैक्सिमम दो, जिस जो मतलब नया नया साधक है तो उसके इतने ही श्वास रोकने की क्षमता होगी, तो वो इतनी देर रोक पाएगा। और वो हम्म। उस स्थिति में एकाग्रता पूर्वक जब वो जाप करता है तो वो सफल हो जाता है। तो अब आपको ऐसे लग रहा है कि श्वास को रोकना एक अलग चीज है और जाप करना हाँ एक हाँ, अलग चीज है। या राइट। ऐसा नहीं है, वो ऐसा प्रैक्टिस से नहीं। हो जाता है ना। अच्छा। जैसे कि जो स्विमिंग करने वाले व्यक्ति है या जो संगीत हम्म। गाने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम्म। काफी लंबी श्वास करनी पड़ती है तब जाके वो सुर को कर पाते हैं। या जो स्विमिंग वाले हैं तो उनको पानी के नीचे रहना पड़ता है, वो भी टाइम नोट करते हैं, 1 मिनट या हम्म। कितने सेकेंड्स वो पानी के नीचे रहे।
तो वो जितने टाइम तक श्वास को रोक के रखा उतने टाइम तक मन वचन काया की एक्टिविटीज भी स्टॉप हो जाती है ना, अच्छा। क्योंकि मन वचन ओके। काया की गति ऑक्सीजन से ही है। तो जैसे हम्म। आपने श्वास को रोक दिया तो मन वचन काया की गति रुक जाती है। और जिनको दृष्टि खिली है, जो भेद विज्ञान कर सकते हैं, वो भेद विज्ञान हायर लेवल के साधक के लिए बताया। और जो लोअर लेवल के साधक है, वे जाप आदि जो है, जैसे श्वास को रोका और आप नौकार मंत्र करो, तो आपको शुरू शुरू हम्म। में उसको करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको फिर ये वाला ही ज्यादा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा। अगर बिना कुंभक के करते हो तो मन ज्यादा भटकता हुआ महसूस होगा, हाँ, तो आपको भटक लगेगा जाएगा। कि मेरा कोई जाप सिद्ध नहीं हो रहा है। तो राइट। आप जब कुंभक के द्वारा करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको इतना हम्म। आनंद आएगा और आप कितना रिलैक्स करोगे। क्योंकि कुंभक में जब हम मेंटल, फिजिकल, वर्बल एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हैं ना, तो बॉडी रिलैक्स की स्टेट में हम्म। चली जाती है। तो इसकी राइट। वजह से हमें बहुत ही रिलैक्स भी फील होता है, शांति महसूस होती है, और हमारा जाप भी सिद्ध होता है। तो ये प्रयोग करते करते आप उसके अंदर मास्टर करोगे। एंड जैसा जैसे करोगे आप अलग अलग चीज का अनुभव करते जाओगे, है ना। एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा वो। हाई बीपी वालों के लिए कुंभक करना मुश्किल होता है, उनको सांस रोक लेके मना करती हूँ। हाँ हाँ, बीपी वाले पेशेंट्स है या फिर एस्थमेटिक पेशेंट्स है, इन लोगों, इसीलिए मैंने बताया था कि प्राणायाम के प्रयोग या हम्म। आसन के प्रयोग बिना गुरु के निर्देश के नहीं करना है, नहीं। नहीं तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पेशेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट ही कैन डू और शी कैन डू। राइट। तो मैं हाई बीपी वालों को कहूंगी कि आप दीर्घ श्वास करिए, कुंभक नहीं करिए, दीर्घ श्वास करिए। क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप जैसे श्वास को लंबा करते हो तो आपका बीपी नॉर्मल होने लगता है। तो हाई बीपी वालों को तो दीर्घ श्वास करना है, किंतु लो बीपी वालों को कपाल भांति वगैरह करने हैं, ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़े। राइट। तो ये डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पेशेंट, काइंड ऑफ प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग, राइट। सो विदाउट गाइडेंस डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। यस। हाँ, और कोई प्रश्न है? हमारा सेशन आज पूरा हो रहा है। या साधु जी बता, एक थोड़ा अलग से, ये अपना लास्ट 2-3 सेशन से कनेक्टेड नहीं है, बट दोबारा ऐसा है कब कि शुरू होगा सपोज, आपका? बोलिए जैन भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पुद्गल की क्वालिटीज है ना, 4: वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। हाँ राइट। हाँ। तो उसमें आकार क्यों नहीं ऐड हो रहा है? आकार भी होना चाहिए ना। सी मेनी वर्ण, थिंग्स डिपेंड अपॉन दी, जो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वो पर्टिकुलर शेप में होगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। मतलब तो मैं शेप इज समझी नहीं ऑल्सो आपका कहने का उद्देश्य कि वर्ण गंध पुद्गल। रस स्पर्श के साथ शेप क्यों ऐड नहीं किया है। हाँ हाँ, यस, राइट। वर्ण गंध रस स्पर्श बेसिक फीचर्स है पुद्गल के, बेसिक, है ना। अब पुद्गल ऐसे भी काफी सारे हैं जो सूक्ष्म है और जिसका आकार हमें नहीं दिखता हो, उसकी मात्रा ज्यादा है प्रकृति में। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो कम है, जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा है। तो निराकार या अदृश्य वस्तु चीजें ज्यादा है। तो शायद ज्ञानियों ने उसको कहना बेसिक में नहीं लिया है, उसको उचित डिटेल नहीं में है। जाओगे तब लिए लिए होंगे। राइट। या ऐसा हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है, सारे पुद्गल आकार वाले ही होते हैं। हाँ, आकार वाले ही है। यस यस, हाँ राइट। हाँ हाँ। बट इट इज नॉट द फंडामेंटल फीचर, आई गेस, इसलिए उसको नहीं लिया है। कोर ओके। लेवल पे आएगा वो। राइट। यस। हम्म। एनी मोर क्वेश्चंस? जी। धन्यवाद करती साहिब हूँ जी। आपसे कल। धन्यवाद। हाँ थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत मांगलिक साहिब जी। हाँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेति शासनम। सभी त्रिकाल को स्वाध्याय करे और अपने आप को एक्सप्लोर करे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम अपने आप की खोज कर सकते हैं। बाकी दुनिया की खोज तो गूगल पे हो जाएगी, अपनी खोज अपने को खुद करनी है। जी राइट। सो जी सो दिस ह्यूमन लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, सो लेट अस टेक द पाथ ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यस। वंडरफुल। थैंक यू। बहुत बहुत मिलते हैं धन्यवाद। अगले थैंक यू। मंडे प्रैक्टिकल यस सेशन में। जी ओके। जी हाँ। जी।